नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आपके बीच आए हैं और ये खबर है कि भाजपा और जदयू के बीच बिहार विधान परिषद की होने जा रही स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था कोटे की 24 सीटों पर सहमति बन गई है। जिस सहमति को लेकर पिछले कई दिनों से जिच कायम थी और दोनों दल कई फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे थे, अंततः यह मामला सुलझा लिया गया है। कल देर रात पटना पहुंचे बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज उनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत हुई है और अंततः 50-50 के फॉर्मूले पर दोनों दलों में आपसी सहमति बन गई है। पहले यह खबर थी कि भाजपा 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जदयू के कोटे में 11 सीट छोड़ना चाहती है। जदयू ने साफ कह दिया था कि वो आधे से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। बिहार में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को 24 विधान पार्षदों के भाग्य का फैसला करना है। यह चुनाव वरीयता क्रम के आधार पर डाले गए वोटों के आधार पर होना है। अब जो बड़ी खबर छन कर बाहर आ रही है कि 1 घंटे की भूपेंद्र यादव और नीतीश कुमार की बंद कमरे में बातचीत के बाद 50-50 के फॉर्मूले पर बातचीत बन गई है। हालांकि दोनों की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार 12 सीटों पर भाजपा और 12 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपने कोटे से 1 से 2 सीटें दे सकती है। भाजपा ने साफ मना कर दिया है, वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अपने 12 सीटों में एक भी सीट देने नहीं जा रही है। मुकेश सहनी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर उन्हें एनडीए के तरफ से 5 सीटों से कम मिलता है तो वो सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा रहेंगे या एनडीए से बाहर हो जाएंगे। बिहार में 28 जनवरी को छात्रों के द्वारा आहूत बंद को लेकर भी मुकेश सहनी हाशिए पर चले गए। मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से बयान आया कि छात्रों के द्वारा बुलाए गए बंद का उनकी पार्टी समर्थन करेगी, जबकि इस बंद के एक दिन पहले 27 जनवरी की देर रात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि रेल मंत्री से बातचीत हो गई है और छात्रों की जितनी भी डिमांड है उसे मान लिया गया है। उन्होंने छात्रों से अपील किया कि किसी बहकावे में नहीं आए, बिहार बंद का बहिष्कार करें, क्योंकि उन्होंने जो भी डिमांड रखी थी उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के बहाने एनडीए के घटक दलों के बीच चल रही उठापटक को भूपेंद्र यादव के पटना आगमन के बाद से ही कई तरह के कयासों से देखा जा रहा था, लेकिन भूपेंद्र यादव अंततः नीतीश कुमार के साथ बैठक करके 50-50 के फॉर्मूले को लागू करवाने में सफल रहे हैं। बिहार में जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उन 24 सीटों में सभी विधान पार्षदों का कार्यकाल पिछले ही साल समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना काल के कारण ससमय इन सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होना था और वह चुनावी प्रक्रिया दिसंबर अंत तक समाप्त कर ली गई है। जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं उसमें वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया, जिला परिषद, वहां के स्थानीय विधायक और सांसदों को और नगर परिषद के सदस्यों को इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। बिहार की राजनीति में एनडीए अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रही है। भूपेंद्र यादव ने बैठक के बाद कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन जब पत्रकारों ने बिहार में एनडीए गठबंधन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का बिहार में चेहरा है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बिहार में विकास योजनाओं पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि यहाँ पर विकास योजनाओं में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। दोनों दलों के बीच गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन के 2 अन्य सहयोगी दल हैं उनके भी हितों का ख्याल रखा जाएगा। अब एक नया दल भी एनडीए में जुड़ गया है। ये दल है पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाली लोजपा। वो भी 2 सीटों की डिमांड कर रही है। क्योंकि इनको कितनी सीटें मिलेगी इस पर फैसला नीतीश कुमार को करना है। फिलहाल एनडीए में जारी उठापटक भूपेंद्र यादव और नीतीश कुमार के बीच की बंद कमरे में चली वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। अब देखना दिगर होगा कि इन 24 सीटों पर भाजपा और जदयू किनको मौका देती है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा ने अपने सभी सिटिंग एमएलसी को
टिकट देने का वादा किया है और उन्हें ही उतारा जाएगा। कोई नए चेहरे नजर नहीं आएंगे। जदयू के तरफ से भी दावेदारों की बहुत भीड़ है। राजद ने इन 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लगभग घोषणा कर दी है। बिहार की राजनीति में विधान परिषद की ये 24 सीटें बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं डाल पाएंगी, लेकिन इससे साफ पता चल जाएगा कि किस दल किस नेता का कद कितना बढ़ता है कितना घटता है। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। नमस्कार।